नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर कानपुर नगर से है। गैस एजेंसी में 3 माह तक काम करने के बाद भी वेतन नहीं मिलने से परेशान दिव्यांग युवा को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की पहल पर उसका पूरा बकाया भुगतान मिला है। आपको बता दें कि नरवल तहसील के बोहार गांव निवासी दिव्यांग जीतू ने जनता दर्शन में जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई। उसने बताया कि उसने साढ़ क्षेत्र में स्थित कृष्णा एचपी गैस एजेंसी में 3 माह तक काम किया था। नौकरी पर रखते समय एजेंसी संचालक ने प्रतिमाह 10,000 रुपए वेतन देने की बात कही थी, लेकिन बाद में 7,000 रुपए प्रतिमाह देकर भुगतान करने की बात कहकर उसका वेतन काट लिया, रोक लिया। और साथ ही जिलाधिकारी ने दिव्यांग युवक की समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी अंजनी कुमार सिंह को तत्काल प्रकरण का समाधान करने के लिए निर्देश दिए। जिला आपूर्ति अधिकारी ने गैस एजेंसी संचालक से वार्ता कर दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कराई है। खबर कानपुर से है, जहां राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र के आवेदकों को अब परिवार अथवा कुटुंब रजिस्टर और साथ ही मृतक का हाई स्कूल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण आवेदन में कठिनाई नहीं होगी। शासन ने शहरी क्षेत्रों में व्यवहारिक समस्या को देखते हुए मृतक की आयु सत्यापित करने के लिए 5 अतिरिक्त अभिलेखों को मान्यता प्रदान कर दी है। नई व्यवस्था के तहत नगरीय क्षेत्र के आवेदक मृतक की आयु के प्रमाण पत्र में राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, पैन कार्ड और कोई एक अभिलेख प्रस्तुत कर सकेंगे। ये अभिलेख पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अथवा कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित पत्री और साथ ही जन्म तिथि अंकित शैक्षिक प्रमाण पत्र के अतिरिक्त होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण आज कानपुर नगर के भ्रमण पर रहेंगे। आयोग सरसरिया घाट स्थित नवीन सभागार में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जन सुनवाई कर आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक किसी विकास खंड एवं ग्राम पंचायत का भ्रमण कर स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। और साथ ही जन सुनवाई में जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रशासक, जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, प्रशासन तथा ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि प्रशासक अपनी आपत्तियां एवं सुझाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। डीपीआरओ मनोज कुमार ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोग सुबह 10:30 बजे कानपुर नगर पहुंचेगा और सुबह 11 बजे दोपहर 1 बजे तक जन सुनवाई के बाद दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक संबंधित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ विकासखंड अथवा ग्राम पंचायत का भ्रमण करेगा। सीएम डैशबोर्ड पर दर्ज विकास कार्यों की समीक्षा बैठक से बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड अधिशासी अभियंता अनूप मिश्रा पर उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के परियोजना प्रबंधन सत्यापित का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया कि शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों और उनकी समीक्षा में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सरसरिया घाट स्थित नवीन सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने सीएम डैशबोर्ड पर अंकित योजना की प्रगति और साथ ही रैंकिंग की विभाग समीक्षा की और साथ ही विभागवार समीक्षा गत माह विकास कार्यों की रैंकिंग में कानपुर नगर में प्रदेश में 14वां स्थान मिला है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बैंक क्रेडिट लिंकेज में डी ग्रेड मिलने तथा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना और फैमिली आईडी की खराब प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई है। और मंदना बिठूर मार्ग के चौड़ीकरण में अनावश्यक विलंब और साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली के संबंध में शासन को पत्र भेजने के भी निर्देश दिए हैं। 9 से 15 अगस्त और उसमें जो स्वदेशी की धारणा है, खादी की धारणा है, हथकरघे की धारणा है, उसके अलावा जो ओडीओपी है, ओडीओसी है, स्वच्छता समूह, इन सभी का एक समन्वय करके ये खादी और हथकरघा वस्तुओं का लगाया गया है और ये स्टॉल सबको निःशुल्क दिए गए हैं। मोती जिले की हमारी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। मैं सभी शहरवासियों से अनुरोध करूंगा कि जब वो आधुनिकता को सेलिब्रेट करें तो साथ में जो हमारे हथकरघा के और कुशल कारीगर हैं उनकी कला को भी सराहें और उनका सामान भी खरीदें, ताकि जो स्वदेशी स्वाधीनता खादी का जो एक तालमेल है देश की आज़ादी के लिए,
गौरव दें, उसमें सभी का कानपुर वासियों का योगदान है। खबर कानपुर नगर से है, जहां हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत बुधवार को मोती झील लॉन नंबर 1 में तिरंगा मेले का शुभारंभ एमएलसी सनिल विश्नोई ने किया है और साथ ही मेले में खादी स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित वस्तुओं, लेदर उत्पादों और सौंदर्य एवं सजावट सामग्री और साथ ही लड्डू सहित विभिन्न स्वदेशी उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। ये मेला 25 अगस्त तक चलेगा। जनप्रतिनिधियों अधिकारियों ने स्टॉलों का अवलोकन कर उत्पादों की जानकारी ली और खादी के स्टॉल पर लोगों ने विशेष रुचि दिखाई है। एमएलसी सलिल विश्नोई और साथ ही जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे जैन ने भी विभिन्न उत्पादों की खरीदारी एवं संभागीय कारीगरों एवं स्वयं सहायता समूहों का उत्साह भी बढ़ाया है और साथ ही जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान भागीदारी से राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान और गौरव की भी भावना को जन जन तक पहुंचाने का अभियान है। खबर कानपुर नगर से है, जहां हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत बुधवार को सरसरैया घाट में ग्रीन पार्क स्टेडियम तक भव्य तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई। हाथों में आन बान शान से लहराता तिरंगा और चेहरों पर देश के प्रति गर्व का भाव लिए हजारों कदम एक साथ आगे बढ़ गए तो पूरा यात्रा मार्ग राष्ट्र प्रेम के रंग में रंगा नजर आया। जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, विद्यार्थियों, युवाओं और साथ ही सुरक्षा बलों ने जवानों, विभिन्न विभागों के कार्मिकों की आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का संदेश दिया। यात्रा के साथ चल रहे विद्यार्थियों और साथ ही स्काउट ने बैंड में देशभक्ति की धुनें बजाकर समा बांध दिया। हाथों में लहराते राष्ट्रीय ध्वज बैंड की देशभक्ति से ओतप्रोत धुनों और साथ ही नारों ने पूरे वातावरण को राष्ट्रभक्ति से सराबोर कर दिया। अभियान के अंतर्गत बुधवार को सरसरिया घाट में ग्रीन पार्क स्टेडियम तक भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। आपको बता दें, हाथों में आन बान शान से लहराता तिरंगा और चेहरे पर देश के प्रति गर्व और भाव लिए हजारों कदम एक साथ आगे बढ़ते गए। यात्रा के साथ चल रहे विद्यार्थियों और स्काउट के बैंड ने देशभक्ति की धुनों को बजाकर समा बांध दिया। बच्चे और युवा का उत्साह देखते ही बन रहा था और भारत माता की जय के उद्घोष से साथ ही साथ अमर शहीदों को भी याद किया गया। और साथ ही तिरंगा यात्रा में विधायक सुरेंद्र मैथानी, विधायक सरोज कुरीर और साथ ही विधायक नीलिमा कटियार, जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे जैन और साथ ही प्रशिक्षु आईएएस संदीप कुमार शामिल रहे हैं। और साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं, आईटीबीपी एवं अन्य सुरक्षा बलों के जवान और साथ ही एनसीसी कैडेट्स, स्काउट, विभिन्न विभागों के कर्मियों और बड़ी संख्या में शहरवासियों की भागीदारी ने यात्रा को जन्मोत्सव के रूप में प्रदान किया है। और साथ ही तिरंगा यात्रा का विशेष आकर्षण
भारत माता की झांकी रही है, जिसमें छात्राओं ने भारत माता के साथ साथ वैज्ञानिक, अधिवक्ता, पुलिसकर्मी और प्रशासक की भूमिका निभाई है। झांकी के माध्यम से वर्ष 1957 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से वर्ष 1950 में देश का संविधान लागू होने तक की उपलब्धता का तथा इसके बाद निरंतर प्रगति करते हुए विकसित भारत की ओर बदलती तस्वीर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत की गई है। कानपुर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अमित प्रताप सिंह ने बताया कि सचिव कार्यपालक अधिकारी उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा सर्कुलर संख्या 5 दिनांक 7 अगस्त 2026 जारी किया गया है और जिसके माध्यम से हज यात्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षकों के चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षक के चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन 11 अगस्त 2026 से प्रारंभ हो चुका है तथा 23 अगस्त 2026 तक किए जा सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे और साथ ही प्रशिक्षकों के चयन हेतु कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा 30 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी और साथ ही CBT शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 1 से 6 सितंबर 2026 तक होगा। चयनित प्रशिक्षकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण मुंबई में सितंबर 2026 के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। इसके साथ ही प्रमाण के रूप में वीजा, पासपोर्ट से संबंधित ट्रस्ट अथवा हज कमेटी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा। दिनांक 12 अगस्त को वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के भारत सरकार के सदन में एक प्रस्ताव जुलाई 2026 में पास कर राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के बराबर सम्मान दिया गया। नागरिक सुरक्षा कोर नवाबगंज प्रखंड और साथ ही पर्यावरण मंथन परिवार जन जागरूकता अभियान के तहत हेलमेट वितरण कार्यक्रम कर रहा है और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस उपायुक्त ने नागरिक सुरक्षा की प्रशंसा करते हुए हम सुरक्षित राष्ट्र सुरक्षित और साथ ही पुलिस आयुक्त पश्चिम ने हेलमेट की अनिवार्यता पर जोर दिया है। चीफ वार्डन नागरिक सुरक्षा कोर ने बताया है कि नवाबगंज प्रखंड इस कार्य में आगे है और साथ ही डिविजनल वार्डन ने पुलिस आयुक्त यातायात को मोमेंटो देकर सम्मानित किया और साथ ही डिप्टी डिविजनल वार्डन ने पुलिस आयुक्त पश्चिमी के मोमेंटो देकर सम्मानित किया। अपर नगर मजिस्ट्रेट को पोस्ट वार्डन पोस्ट 2 के मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया है। जहाँ पर हेलमेट का वितरण किया जा रहा है, पूरी टीम यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, कैमरामैन से मैं कहूँगी तो घुमा के दिखाइए। यहाँ पर हेलमेट का जो है प्रचार भी हो रहा है और हेलमेट भी दिया जा रहा है। क्या आप लोग जो है जिसको हेलमेट दिया जा रहा है उसको क्या चीज़ आप बता रहे हैं? कोई मैसेज भी दे रहे हैं कि खाली हेलमेट पहना दे रहे हैं? क्या मैसेज दिया जा रहा है? हमारे चीफ साहब के द्वारा पहले आप अपना नाम बताइए। विजय कुमार मंत्री। क्या मैसेज दिया जा रहा है? सिविल डिफेंस से नागरिक सुरक्षा को प्रखंड नवाबगंज डिवीजन वार्ड है। मैसेज हमारे चीफ साहब श्री राजीव सिंह के द्वारा सिविल डिफेंस कानपुर नगर के मुखिया है जो उनके द्वारा दिया जा रहा है कि आपके परिवार में आपका कोई इंतजार कर रहा है, आपके परिवार में आपका कोई इंतजार कर रहा है, इसलिए आप हेलमेट पहन के रहिए, स्वयं भी सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रहिए। यहाँ पे जो टीम हेलमेट वितरण कर रही है, हेलमेट का वितरण कर रही है, साफ साफ एक मैसेज दिया जा रहा है कि देखिए आपके जीवन के साथ कई जिंदगियाँ जुड़ी हुई है, आपके जीवन के साथ कई जिंदगियाँ जुड़ी हुई है, तो आपके वापसी का इंतजार हो रहा है। तो आप भी सुरक्षित रहिए, अगल बगल वालों को भी सुरक्षित करिए और हेलमेट लगा के चलिए। हेलमेट मिला है भाई साहब को, मैं जानने की कोशिश करूँगी कि ये हेलमेट से आपको क्या क्या सुरक्षा मिलती है और क्या क्या सेफ्टी रहती है। आपका क्या नाम है? आपको ये हेलमेट अभी यहाँ टीम के द्वारा दी गई है, तो इससे पहनने से क्या लाभ है? अगर हो जाता है सुरक्षित रहता है, गाड़ी कटे नहीं।
मेहनत कर रहे हैं सब लोग। आपका क्या शुभ नाम है? आपको भी हेलमेट मिला है, तो क्या कहेंगे इस संख्या को? लगा के तो चलेंगे, लेकिन आप जनमानस को क्या मैसेज देंगे इसको लगाने से हमें क्या मिलता है? सेफ्टी के साथ साथ आपको जो है बहुत सारी चीज़ों का जो है सुविधाएं मिल रही है। जैसे आपने हेलमेट लगाया, धूप से बचत हो रही है, बारिश से बचत हो रही है, चोट भेट लगती है तो उससे भी बचत हो रही है हमारी, और हम अपने घर सुरक्षित वापस जा सकते हैं। ठीक है ना? तो धन्यवाद करिए। और गाड़ी किसकी है? ये चीज़ों से यानी हेलमेट आने के बाद बहुत खुश नजर आ रहा है, और संस्था को भी बाकायदा वो धन्यवाद भी करते नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी धूप में जो है ये टेंट लगाया गया है, ताकि यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं और देश के तमाम तरह के लोग यहाँ पर हेलमेट के जो पाए जा रहे हैं उनको जबरदस्ती संस्था वाले पकड़ के हेलमेट पहनाने का काम कर रहे हैं, ताकि वो जीवन बचा रहे, उनका स्वास्थ्य बचा रहे। वो कहाँ दे रहे हैं? तो ये तमाम तरह की जो है सुविधाएं हमारे संस्थाओं की तरफ से कानपुर के अंदर हम तमाम तरह की चीजें इस पे वो नहीं लगा, स्टिकर देखिए। धन्यवाद अपने बड़े आगाज के साथ मेरे स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक नीलिमा कटियार जी के नेतृत्व में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इससे देशभक्ति यात्रा में हजारों देशप्रेमी भाई बहन और साथ ही बड़ी गाड़ियां शामिल हुई हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकालकर देश और प्रदेश को देशभक्ति व एकता का एक मजबूत संदेश दिया गया। यात्रा के दौरान जगह जगह स्थानीय लोगों ने माननीय विधायक जी का जोरदार स्वागत किया और साथ ही इस पावन अवसर पर कई मंदिरों और प्रमुख स्थानों पर विधायक जी ने पुष्पमाला अर्पित कर तथा आशीर्वाद भी प्राप्त किया। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।